हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट की जो है कि जो आंसर की जारी हुआ है उस किस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहिए, किस पर नहीं करवाना चाहिए। क्या वाकई में जो कि 80 वर्ड, ठीक है ना, 80 88, ठीक है ना, 89 वाले जो हैं, क्या लगता है उनको वाकई में कि 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि किस क्वेश्चन के प्रूफ के साथ जो है कि किस पर जो है कि आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों जैसे आपको सभी को पता होगा कि 1 तारीख को जो है कि सीटेट की तरफ से आंसर की जारी हो चुका था। ठीक है ना, आंसर जारी होने के बाद सीटेट ने अपने वेबसाइट पर यह बात बता दी थी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो 5 तारीख तक आप जो है कि सीटेट की वेबसाइट पर उस आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने इस बात को भी प्रूव कहा है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आपत्ति दर्ज करवाते हैं और वह उनको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना, कि नहीं वाकई में गलती हुई है, ठीक है ना, तो उस समय सीटेट की तरफ से वह जो है कि पैसा आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और उस क्वेश्चन पर आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यह थी बात दोस्तों सीटेट की तरफ से। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने प्रूफ के साथ क्वेश्चन पर कि हमें किस क्वेश्चन पर जो है कि आपत्ति दर्ज करवा देनी चाहिए। ठीक है ना, और उस पर भी बात करेंगे कि जो आंसर की पर जो है कि दिया है कई क्वेश्चन पर ए, किसी पर जो है कि बी सी डी जेड, तो वह क्या है। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन आपत्ति पर। ठीक है, तो दोस्तों यह है 83 क्वेश्चन। ठीक है ना, 83 नंबर है। यह दोस्तों 15 तारीख का पेपर है, सोशल साइंस। ठीक है ना, इसमें दोस्तों अभिकथन और आदर्शन है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक को एक स्थानीय विषय वस्तु के चयन में जो क्या होना चाहिए, चयन जो है कि चयन में चयनशील और विवेकशील होना चाहिए। ठीक है ना, सीटेट का कहना है कि ए सही है, बी भी सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए पढ़िए कि शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत जो है कि चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है। और कई बार शिक्षक अभिकथन करता है कि समुदाय के इतिहास में करवाने हेतु लोकगीत, संगीत, कथाएं, पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। जब शिक्षक को लगता है कि इतिहास से परिचय करवाने हेतु लोक संगीत और लोक नृत्य जो कथाएं पूर्वाग्रहित हो सकती हैं, तो इसीलिए शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में क्या होना चाहिए, चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है कि नहीं है ना। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन पर जरूर 1 नंबर बढ़ेगा। ठीक है ना, अब बात आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 31 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तच्छ शिल्पकार थे तथा किस धातु से संपन्न थे। सीटेट का मानना है दोस्तों तांबा, बट मेरे हिसाब से कांसा भी सही है इसमें ऑप्शन। ठीक है ना, कांसा भी सही है। आप एनसीईआरटी के बुक में पढ़ लीजिए, कांसा भी दिया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सीटेट की जो है कि एसएसटी के सोशल साइंस में मैं जहाँ तक खोज पाया हूँ 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पर सीडीपी में करवानी चाहिए। और कई लोग टीचर्स कह रहे हैं कि हिंदी में के पैसेज का जो है कि आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वह क्वेश्चन जो है कि सही होता है। मुझे लगता है दोस्तों कि आपत्ति दर्ज करवा देनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को मान लीजिए कि किसी चीज़ के ऊपर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, अगर वह वकालत मतलब अदालत में वो बात ना पहुँचे तो जज को कैसे पता कि वह बात सही है कि गलत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है उस पर भी आपत्ति दर्ज करवा देनी चाहिए। आपत्ति दर्ज करवा देने से दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है ना, दोस्तों क्या होता है कि आपत्ति दर्ज करवा देने से एक फ़ायदा है। ठीक है ना, दूसरी बात कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, कई यूट्यूबर्स आ रहे हैं कि अपने यूट्यूब पर जो है कि आपत्ति दर्ज करवाने हेतु बट कह रहे हैं कि मेरा पेड प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों समय जो है कि बड़ा कीमती है। ठीक है ना, लोग आकर कह रहे हैं कि जुलाई वाला दे दीजिए 2025 में, उसमें पास हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों पास तो हो जाएंगे सब लोग जो 2-3 नंबर से रुके हैं, बट दोस्तों क्या होता है समय की बड़ी कीमत होती है मुझे जहाँ तक लगता है। अगर दोस्तों जो कि केवीएस आ चुका है, डीएसबी पीजीटी आ चुका है, बीपीएससी 4 आने वाला है। ठीक है ना, जबकि मार्च में विज्ञापन जारी होगा, तो जो बच्चे हमारे
भाई बहन अभी बाकी हैं 1 2 3 नंबर से, तो अगर आपत्ति दर्ज करवाने से उनका 2 3 नंबर बढ़ जाता है तो वाकई में वह उसमें एलिजिबल हो जाएंगे और अपना जो है कि फार्म फिल कर पाएंगे। इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, ठीक है ना। और हर एक टीचर को 2 2 क्वेश्चन लेकर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। हर किसी को एक ही क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करवा देंगे तो भी मूर्खता वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबको एक एक और 2 2 क्वेश्चन लेकर आपत्ति दर्ज करवा देनी चाहिए। और दोस्तों विश्वास रखिए, जिस तरह दोस्तों हमने बताया था कि आंसर की 1 तारीख को जो है कि आ गई थी, ठीक है ना, 15 से 16 दिन के बाद, वैसे 1 सप्ताह के बाद सीटेट रिजल्ट घोषित कर देता है। तो आप विश्वास बना कर रखिए। अब तो बस जो है कि विश्वास बना कर रखने से ही अब हो सकता है, और कुछ तो अपने हाथ में है कि नहीं कर सकते, बस आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आज लास्ट डेट है 5 तारीख, आपत्ति दर्ज करवा दीजिए, ठीक है ना। अपने टीचर्स के पास जो है कि वह क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि आपत्ति दर्ज करवा दें, ठीक है ना। और विश्वास रखिएगा कि आपका 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। यह थी बात दोस्तों आपत्ति दर्ज करवाने की। और बात आती है दोस्तों जो आपका दिया है और ए और बी दोस्तों, तो जो जिसमें जेड दिया है दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का ऑप्शन ए बी सी डी है, कोई ए किया है कोई बी किया है, तो उसमें सभी को नंबर मिलेगा। जेड मतलब ऑल, मतलब सभी को नंबर मिलेगा। ए मतलब दोस्तों जो है कि 1 और 2 नंबर सही है, और बी वाले में 2 या 3 सही है, ठीक है ना। आंसर की के नीचे उसमें राइट है, उसमें आप दे सकते हैं। तो यह उन्हीं को फ़ायदा होगा दोस्तों जो इसमें से किसी एक को चॉइस किए होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, आपत्ति दर्ज करने से कुछ निगेटिव भी प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए किसी का 90 है दोस्तों, ठीक है, किसी का 91 है। मान लीजिए कि सीटेट की तरफ से वह आंसर की जारी किया गया है और उनका सही है, ठीक है ना। और उसी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हो जाता है और सीटेट जो है कि दूसरा आंसर मान लेता है, तो उनका निगेटिव चला जाएगा और उनका घट भी जाएगा। तो इससे दोनों पहलू दिख सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव भी, ठीक है ना। तो मगर इतना विश्वास रखिएगा दोस्तों, प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, बट इतना नहीं देखने को मिलेगा कि जो जो कि पास है उनका जो कि ज़्यादा नंबर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों। आप ट्रस्ट करिए और विश्वास रखिए कि जो कि 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, इंतज़ार करिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।